हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ट्रेजर एनएफटी का ही एक और स्पेशल अपडेट आप लोगों को देंगे। अगर आप ट्रेजर एनएफटी से जुड़े हुए थे और अभी तक उम्मीद कर रहे हैं अपने विड्रॉल की और आपका विड्रॉल प्रोसेस नहीं हुआ है, तो एक और अपडेट आया है ट्रेजर एनएफटी की तरफ से। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपका अपडेट जल्दी मिल जाए। तो पूरी डिटेल देखेंगे किस तरीके से आपको यहाँ पर चेंजेस करने हैं। और दूसरी बात, इसमें कोई भी पैसा नहीं लग रहा। हालांकि आपका जो एड्रेस अप्रूव होता है उसका कुछ ट्रांजैक्शन का फ़ीस 1-2 सेंट कट सकता है, और अदरवाइज़ आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। और ऐसा करने से अगर आपका विड्रॉल आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेजर एनएफटी का जो अपडेट है उसमें क्या कुछ खास निर्देश दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विड्रॉल अपडेट की। तो विड्रॉल अपडेट में मैसेज है कि टू इंश्योर ए स्मूथ विड्रॉल एक्सपीरियंस प्लीज़ फॉलो दीज स्टेप्स। तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। कैंसिल एनी प्रीवियस विड्रॉल रिक्वेस्ट। अगर किसी का कोई पहले से विड्रॉल रिक्वेस्ट लगा हुआ है तो पहली बात उसको कैंसिल कर देना है। उसके बाद इन्होंने दूसरा पॉइंट बताया है कि लिंक योर सोलाना एड्रेस टू योर अकाउंट। अपने अकाउंट में सोलाना एड्रेस ऐड करना है। तो पहले जो एड्रेस लगे हुए थे विड्रॉल के लिए वो TRC20 और BEP20 जो बाइनेंस का कॉइन है और ट्रोन का जो TRC20 एड्रेस है उसके थ्रू आप विड्रॉल लेते थे। लेकिन अभी क्या है, इन्होंने अपने पेमेंट सिस्टम को अपग्रेड करके सोलाना में विड्रॉल सिस्टम देना शुरू किया है। तो अगर आप विड्रॉल लेना चाहते हैं तो आपको अपने एग्जिस्टिंग TRC20 और ERC20 वाला जो BEP20 है उसको हटाकर जो सोलाना का एड्रेस है उसके साथ अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। तीसरा यहाँ पर इनिशिएट ए न्यू विड्रॉल यूजिंग योर लिंक्ड सोलाना एड्रेस। तो जिस तरीके से आपका TRC20 का एड्रेस है वैसे ही आपको आपके बाइनेंस अकाउंट में सोलाना जो कॉइन है उसका एड्रेस मिल जाएगा। आप सोलाना का एड्रेस लेके अपने ट्रेजर एनएफटी अकाउंट में विड्रॉल रिक्वेस्ट, एक फ्रेश विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल दो। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस भी है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपका काम बन जाए। यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको एक विड्रॉल की लिमिट सेट करनी पड़ेगी। टाइमिंग भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस में देखते हैं विड्रॉल की लिमिट क्या है। तो आपका जो सोलाना है उस पर अगर आप विड्रॉल लगाते हैं तो आपको $350 से कम का विड्रॉल लगाना है, उससे ज़्यादा का नहीं। $350 का विड्रॉल अगर लगा रहे हैं तो इजीली प्रोसेस हो जाएगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। दूसरा यहाँ पर विड्रॉल प्रोसेसिंग टाइमिंग जो है सोलाना एड्रेस पर 72 घंटे है, जो कि BEP20 और TRC20 पर 96 घंटे का है। और लार्ज विड्रॉल एड्रेस जो है जिनकी रिक्वेस्ट अगर आप करेंगे वो $350 से ज़्यादा हैं तो वो प्रोसेस नहीं होंगे। उनको मैनुअल रिव्यू विड्रॉल सिस्टम जैसा हमने कल बताया था उसके थ्रू उनको देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपके ट्रेजर एनएफटी पर विड्रॉल लगे हुए हैं, उन विड्रॉल को आपको सोलाना एड्रेस के साथ कनेक्ट करके फ्रेश रिक्वेस्ट ऐड करनी है। प्रीवियस ऑर्डर जो है प्रोसेस नहीं हो रहे हैं तो आपको वो ऑर्डर कैंसिल करके सोलाना के साथ, जैसे मान लो आपके 2 या 3 ऑर्डर लगे हुए हैं तो एक ऑर्डर आप कैंसिल करके पहले सोलाना का $350 का या $300 का एक ऑर्डर लगा के देखो सोलाना पर। अगर वो प्रोसेस हो जाता है 72 घंटे में तब आप फ्रेश ऑर्डर के लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक अपडेट देता हूँ, अगर कंपनी कोई भागनी होती है या भाग रही होती है तो आप चाहे कितने भी एड्रेस चेंज कर लो आपको कोई विड्रॉल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उस कंपनी के अंदर 1% भी रुकने की या बिज़नेस करने की सोच रही है कंपनी, तब आप अगर इस तरीके से करेंगे तो कम अमाउंट में ऑर्डर लगाएंगे तो आपका ऑर्डर प्रोसेस होने के चांसेस जो हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। तो यही सब देखते हुए अगर आपको लगता है कि सोलाना एड्रेस पर हम करेंगे $300 का ऑर्डर, जैसे कि कम क्वांटिटी और वहाँ पर फाइनेंशियल कुछ दिक्कत है, ऑडिट वगैरह अगर वास्तव में चल रहा है तो आपको पेमेंट ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी पहले से ही स्कैम का माइंडसेट बनाकर बैठी है और वो स्कैम करने की सोच रही है तो आपको सोलाना पर भी कोई विड्रॉल नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप बिल्कुल नोट करके रख लो। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है कि 72 घंटे का टाइम है, 3 दिन का टाइम है। आप जो है इसको आराम से 3 दिन में टेस्ट कर सकते हैं। अगर 3 दिन में आपका विड्रॉल प्रोसेस हो जाता है, चाहे $300 हो, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक डूबते हुए जहाज़ से जितना सामान बचाया जा सकता है उतना ही काफ़ी है।
तो अगर $300 भी आपको यहाँ पर विड्रॉल मिल जाता है तो दैट इज़ वेल इनफ। तो आपको एक बार ट्राई तो इसको ज़रूर करना चाहिए। बाकी अगर कंपनी का इरादा ही है सभी के साथ चीट करके जाने का तो फिर उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। चलिए फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जैसे ही कोई नया अपडेट मेरे पास आता है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।